सब इस विषय में बहुत सेंसिटिव है, बहुत भावुक है और सब मिलके ये करना चाहते हैं। तो हमने भी वही कहा कि हम सब लोगों का जब CPFC के ऑफिस में आए थे, शाम को 5 बजे का हमें अपॉइंटमेंट दिया गया था और उन्होंने बुलाने के बाद हम 5 बजे यहाँ पर आए। CPFC मैडम हमारी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कि हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि अशोक रावत जी ने क्या बातचीत की। कल CPFC की मीटिंग हुई और उसमें अशोक रावत जी भी शामिल हुए और कई अन्य EPS 95 पेंशन धारक भी, और उसमें कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी का। उसमें कई बड़े और अपडेट भी जारी किए गए, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे। चलिए शुरू करते हैं। जो कि कल CPFC की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी, जो कि कल 16 फरवरी थी और करीब 5 शाम के जो कि यह मीटिंग बुलाई गई और अशोक रावत जी समेत कई अन्य EPS 95 पेंशन धारक उसमें पहुंचे, जिसमें कि हमारे EPS अशोक रावत जी और अशोक सहजावत जी और कई अन्य EPS 95 पेंशन धारक थे, और उसमें एक माननीय श्री हेमा मालिनी जी भी उसमें शामिल हुई और उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए जो कि गुहार लगाई। और उनका कहना था कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी कई हद तक होनी चाहिए। जैसे कि EPS 95 पेंशन धारक अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और करीब EPS 95 पेंशन धारकों की जो कि करीब आंकड़ा 6000 है, हाल ही में उनकी मृत्यु हो जाती है। करीब 6000 के आसपास इतने EPS 95 पेंशन धारक है जो कि आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि जानिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। मैडम को बताया कि 200 लोग रोज मर रहे हैं, 6000 का एवरेज है पूरे भारत में और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि EPS 95 पेंशन धारकों का एवरेज आंकड़ा 6000 के करीब चल रहा है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में भी खास बड़ा ऐलान किया जा चुका है, जो कि क्या है, किस प्रकार से है, जानिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। अशोक रावत जी ने पेंशन बढ़ोतरी के बारे में क्या कहा और किस प्रकार से कहा, जानिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। हाँ कि मैं खुद हमारी श्रम सचिव जी भारती आहूजा जी और उसके अलावा आदरणीय मंत्री जी सब इस विषय में बहुत सेंसिटिव है, बहुत भावुक है और सब मिलके ये करना चाहते हैं। तो हमने भी वही कहा कि हम सब लोगों का जब उद्देश्य एक ही है तो क्यों ना हम सब मिलके जल्दी से जल्दी इसको करें और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। जैसे कि आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से देखा कि अशोक रावत जी ने EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में क्या बोला। लगातार इस पर सुनवाई चल रही है और EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए हमेशा कार्य किया जा रहा है। और हाल ही में सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है कि जो EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी है, उस पर जो कि सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 4 बड़ी सूत्री मांगों के साथ साथ और उनका DA और उनकी पेंशन बढ़ोतरी, और इसके बारे में अशोक रावत जी ने उनके सामने रिपोर्ट पेश की और उनको अपनी बात मानने के लिए भी उजागर किया। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और मिलते हैं एक और नई और बड़ी ताज़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।